नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से भाई मेरे को कमेंट करते हैं और एक भाई ने तो कमेंट किया था कि हम बिना किसी मतलब कि बिना गुरु आज्ञा के किसी को बीड़ा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आज ये वीडियो मैं इसी चीज के ऊपर बना रहा हूँ और इस चीज में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या कार्य आप बिना गुरु के कर सकते हो और क्या क्या कार्यों में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आपको सब चीज बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप बिना गुरु के कार्य कर सकते हो और कौन कौन से कार्य आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको वो कार्य बताऊंगा जो आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, मतलब कि बिना गुरु आज्ञा के बिल्कुल भी वो कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति जो भी गुंडला नया नया भगत बनता है ना, वो सोचते हैं कि भाई मैं नई नई जगह जाऊं, मतलब कि अखाड़ों में नए नए कहीं पे अखाड़े हो रहे हैं, कहीं पे रोग खेल रहे हैं, कहीं पे भूत प्रेत खेल रहे हैं। मतलब कि जो भी चीज है वो उनके सामने होनी चाहिए। वो रोगों को देखना चाहते हैं, वो अखाड़े देखना चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान मिले। लेकिन ज्ञान आप बाद में भी ले सकते हो, कोई भी जरूरी नहीं, जब गुरु की आज्ञा हो तब आप जाइए, बेधड़क हो, कोई भी परेशानी नहीं होती। आप गए, मान लीजिए आप कहीं अखाड़ा देखने गए, तो वहां भी आपको बिना गुरु आज्ञा के नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। किसी की तार पूछा, जैसे कोई व्यक्ति आ गया कि भाई मेरे घर की तार पूछा देख के बता दे, तो आपको तार पूछा भी देख के नहीं बतानी किसी सामने वाले व्यक्ति की। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों, ऐसा क्यों होता है कि आप तार पूछा देख के नहीं बता सकते, या फिर किसी व्यक्ति के घर नहीं जा सकते, अखाड़ा नहीं देख सकते। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि तार पूजा देख के नहीं बतानी। दूसरी चीज जो है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी व्यक्ति के घर में तबीयत खराब होती है, किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, उसकी बहन बेटी की, किसी भी व्यक्ति की। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि भाई हमारे घर पे हाथ पल्ला दे दे, मेरे घर पे आराम पड़ जाएगा, फिर मैं बाद में अपने गुरु को या फिर किसी भी व्यक्ति को, किसी भगत को दिखा दूंगा, या फिर किसी को भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी के अभी तू आराम कर दे, हाथ पल्ला दे दे, चाहे कुछ भी कर। तो कभी भी बिना गुरु आज्ञा के ऐसा काम मत करना। इसमें भी बहुत सी दिक्कत आती है, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर ले जाता है आपको, अपने घर, कि भाई आजा मेरे घर चलने। वहां पे आपको तार पूछा देखने के लिए बोलता है वो, कि भाई मेरे घर की तार पूछा देख के बता। अब आप भी ताऊ में आ जाते हो कि जी ठीक है मैं देख के बताऊंगा, सही चढ़े गलत चढ़े जैसी भी चढ़ेगी वो आपके सामने है, जो भी आपके सामने है मैं आपको देख के बताऊंगा। अब वो चाहे कैसी भी चढ़ी, जैसी भी चढ़ी आपने बता दी और आप अपने घर आ गए। ये कार्य भी नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा कि भाई गुरु को पता नहीं चलता, ठीक, लेकिन गुरु को सब चीज पता चल जाती है। कोई चीज होती है जो गुरु को नहीं पता चलती, वरना सब चीज पता चलती रहती है ना। और कोई भी समस्या आती है तो गुरु को पता चल जाती है, लेकिन गुरु फिर आपसे बहाने बनाएंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है या नहीं है। तो ये भी चीज है कि गुरु की आज्ञा के बिना आपके को घर, किसी के घर नहीं जाना चाहिए और वहां पे तार पूछा नहीं बतानी चाहिए। आपके गुरु अगर बोलते भाई किसी के घर का कुछ नहीं खाना, उस समय पे आपको किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी नहीं खाना मतलब नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना होता उसमें। अगर गुरु ने बोल दिया भाई किसी के घर का कुछ नहीं खाना, तो उसमें पानी भी आ जाता है, आप किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और जैसे बीड़ा देते हैं, बीड़ा बहुत से लोग बीड़ा दे दिया कि भाई मैं अपने गुरु से छुप के बीड़ा दे देता हूँ, भगत बना दूंगा, गुरु को क्या पता चल रही है। लेकिन आप किसी भी समस्या में फंस गए ना, तो आप गुरु को याद करो, फिर गुरु भी आपको कमर दिखा देंगे कि भाई अब मैं नहीं कर रहा, अब जहां से तूने कार्य करा है, जैसे कार्य करा वैसे काम कर। फिर क्या करोगे? मान लो जहां आपने बीड़ा दिया वहां पे वो व्यक्ति ठीक नहीं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने घर में बीड़ा दे देता है दूसरे जादू नामे का, कि भाई मैं इसको भगत बना दूंगा। तो ये चीज भी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो बिना गुरु की आज्ञा के। मान लीजिए आपके गुरु आपके पास में नहीं है, दूर रहते हैं, और वो आपका फोन नहीं उठाते और आपको वो कार्य करना है, तो आप कौन से कार्य कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप पूछा तार देख सकते हो अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर हो आप, अपने घर में परिवार की, उसमें किसी की भी पूछा देख सकते हो जो आपके साथ रहते हैं। अपने रिश्तेदारी में भी आप पूछा देख के नहीं बता सकते बिना गुरु आज्ञा के। आप अपने घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी परिवार में रहते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, आप उस घर में जितने लोग रहते हो उन सबकी पूछा देख के बता सकते हैं। उसके अलावा कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब कि गुरु की आज्ञा होना ना होना कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर की पूछा देख सकते हो। अब आगे, अगर आपको बीड़ा अपने घर में देना तब भी आपको गुरु आज्ञा लेनी पड़ेगी,
वरना आप बीड़ा दे ही नहीं सकते अपने घर में भी, समझ गए। इसलिए बीड़ा बिल्कुल भी मत दीजिएगा अपने घर में भी किसी भी चीज को। अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आपके घर में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी है, और आपके गुरु कहते हैं भाई मैं तो कल आ पाऊंगा, तो आप अपने जो आपके घर में व्यक्ति है उसको हाथ पल्ला दे सकते हो अपने देवी देवताओं के नाम से। वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, जो भी परेशानी होगी वो सब कुछ शांत हो जाएगी। आप बिना गुरु आज्ञा के अपने घर में हाथ पल्ला कर सकते हो, अपने घर में, घर से बाहर नहीं, ना रिश्तेदारी में, अपने घर में। ठीक है, मतलब कि टोटल मेरा कहना यह है कि जितनी भी चीज है, आप कुछ भी चीज करना चाहते हो अपने घर के लिए, अपने घर के लिए आप उतारा भी कर सकते हो, लेकिन उतारे के लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि भाई मैं मरघट कैसे जाऊंगा, मरघट से आऊंगा कैसे, क्या क्या सामग्री लगी, सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको तो आप बिना गुरु आज्ञा के रह नहीं दो। ठीक है, तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या करोगे बिना गुरु आज्ञा के, और आपके साथ में, ठीक है, मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अपने घर में कर सकते हो, अपने वाइफ पे, बीवी बच्चों पे, बहन बेटी पे, अपने माता पिता पे, इन सब पे आप कोई भी कार्य कर सकते हो, हाथ पल्ला दे सकते हो, तार पूछा देख सकते हो। ठीक है, कच्ची दादनी दे सकते हो, पक्की दादनी दे सकते हो, सब चीज कर सकते हो, लेकिन आपको घर से बाहर कुछ नहीं करना। आप इस चीज का ध्यान रखना, अपने घर में आप कुछ भी करिए, घर से बाहर भगताई नाम है पे आपको कुछ भी नहीं करना जब तक गुरु आज्ञा ना हो। इसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिस व्यक्ति की पूछा तार देख रहे हैं ना, वो पूछा देखते देखते वो चीज सामने वाले व्यक्ति पे, भगत पे हैवी होने लगती है कि भाई तू पूछा देख के कैसे बता रहा। आज तक तो मान लीजिए आपको सत्य पूछा चढ़ने लग गई, तो वो चीज आपको दबाएगी कि भाई तू पूछा क्यों बता रहा है, हमने तो किसी को चढ़ने नहीं दी, तो तू क्यों बता रहा है। तो इस तरीके से वो आपको दबाएंगे, तब तक आप नए भगत हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आया किस तरीके से करूं, क्या करूं। तो जो पुराने भगत हो जाते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, गुरु आज्ञा होती है, वो सब भगत देख लेते हैं, इस चीज से भी निकल जाते हैं कि किस तरीके से हमें निकलना है और किस तरीके से क्या कार्य करना है। तो इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो यही कारण है कि हमें क्या क्या चीजें बिना गुरु के करनी चाहिए और क्या क्या चीज के लिए हमें गुरु की आज्ञा लेनी बहुत जरूरी होती है। समझिए, अगर आप किसी के अखाड़े में भी जा रहे हो ना, तब भी आप अपने गुरु से आगे लो, क्योंकि कई बार अखाड़े में ऐसा होता है कि वहां तो अखाड़ा हो रहा है, किसी दूसरे भगत ने आपकी जादू उठा के बंद कर दी, फिर आप किसे पकड़ोगे, फिर आप गुरु को पकड़ोगे, लेकिन गुरु की आज्ञा ली नहीं आपने कि मैं गुरु से आज्ञा लेके वहां गया, समझ गए। तो आप गुरु को भी गलती नहीं बता सकते, वहां गलती आपकी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको हमारे द्वारा कुछ भी चीज सीखनी है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, हमसे गुरु दीक्षा लेके आप हमसे सीख सकते हैं। और जो जो हमें आता होगा हम आपको जरूर सिखाएंगे, जिन सवालों के जवाब पता होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। और इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।